नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होगी और होंगे उस खबर के तमाम पहलू। और यही नहीं, नेताओं के दिलचस्प बयान और सियासी बाण की भी खूब होंगे। पाटलिपुत्र के महासंग्राम का आगाज करते हैं नेताओं के चुनावी बाण से, सियासी वार पलटवार से। देखिए नेताओं का चुनावी अंदाज। हम तो पूरे बिहार में घूम घूम करके हमने भाषण का टेप सुना दिया। जब भाषण का टेप सुना तो लोग पूछने लगा भाजपा के लोगों से, पैसा कब दीजिएगा, चेक से दीजिएगा, खाता में डलवाइएगा कि नकदी बांटिएगा। तब इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो जुमला था, तो जान लीजिए चुनाव के टाइम में जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। अरे तुम क्या कहते हो भाई नीतीश? मैं कहता हूँ बिहार में बिहारी ही शासन करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार। वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी। ये सब भाजपा का, RSS का, मोदी हो या कोई हो, शाम को बोलेगा सवेरे बदल जाता है। सब जब गट्टा पकड़ाता है तो पलट जाता है। कि वैसी शराब है उसमें पार्टिकुलर दवा मिला दी जाती है, जिससे अगर एक दिन उसका सेवन करेगा तो 3 दिन उसका नींद नहीं खुलना। यहाँ कोई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ पाए। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बनेंगे। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कल लगता है पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। मित्रों, बटन ऐसे दबाइए कि बटन यहाँ तो राजपुर में दबे, करंट जाके राहुल के नैनीताल इटाली में जाकर लगे। ऐसे बटन। महागठबंधन काफी आगे है सांप्रदायिक गठबंधन से, और निश्चित रूप से इसीलिए नर्वस होके अब फिल्म के कलाकार आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की दूसरी जंग की तैयारी जोरों पर है और दूसरे चरण की वोटिंग 16 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को है। और आज शाम दूसरे फेज की 32 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होगा। इन 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 32 में से 11 अति संवेदनशील है। इन पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। 12 सीटें संवेदनशील है। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। जिन 6 जिलों में मतदान होगा वो है औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, अरवल, कैमूर, रोहतास। पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के बाद चुनाव आयोग ने अब दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। इस चरण के क्षेत्रों में फोर्स पहुंच चुकी है। दूसरे चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण हो, इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को संबंधित जिलों के DM व SP से तैयारियों की जानकारी दी। मतदान के दिन दूसरे चरण के सभी 6 जिलों में छुट्टी रहेगी। और आज दूसरे दौर का प्रचार खत्म हो रहा है, लिहाजा NDA और महागठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां हैं। CM नीतीश कुमार आज 5 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इनमें से 3 रोहतास में जबकि एक गया और कैमूर में है। वहीं NDA ने भी दूसरे दौर के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। NDA के 20 स्टार कैंपेनर आज चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इनमें शामिल है अनंत कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, जितन राम मांझी, गिरिराज सिंह और रामविलास पासवान। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव दरअसल बीजेपी बनाम लालू प्रसाद यादव हो गई है। नीतीश तो लड़ाई में कहीं है ही नहीं। सुशील मोदी से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। मंत्री ने कहा इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और गुलाम अली के साथ भी जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बीजेपी पहले से कहती रही है किसी को भी मार देना ये क्या उचित होगा क्या? तो ये तो बीजेपी का पहले से रहा है कि
और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ये राज्य का मुद्दा है। अगर दादरी की जो घटना घटी इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी जिम्मेवार है, उनकी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का मुद्दा है, इसमें कहीं भी केंद्र नहीं आता है। तो ये राज्य सरकार की विफलता है कि दादरी जैसी घटना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो तमाम सेकुलर कहने वाले जो लोग हैं वो लोग वहां पर जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को कंडेम नहीं किया। तो उनको बताना चाहिए कि साहब आखिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में इतना सांप्रदायिक तनाव क्यों बढ़ रहा है, दादरी जैसी घटना क्यों घटी। और पिछले दिनों बिहार के अंदर भी एक स्कूल शिक्षक को भीड़ ने इसी प्रकार और जिंदा मार दिया था, मारने का काम किया था पुलिस की उपस्थिति में। तो ये जो भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाती है, इसका मतलब है कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है, लोगों का भरोसा उतर गया, खत्म हो गया, और लोग अपना कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो चाहे वो मुंबई के अंदर गुलाम का मामला हो या फिर मामला दादरी का, जो भी मामले हो, इसकी कड़ी से, या सुरेंद्र कुलकर्णी के साथ जो हुआ है, इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि ये दिन में अपराध करते हैं, शाम को अपनी बात से पलट जाते हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये फिर बात से पलट जाएंगे। देखिए, लालू जी क्या कहते हैं, लालू जी तो गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि मैं बीजेपी के नेताओं की बधिया करा दूंगा। ये जानवरों को नपुंसक बनाने को बधिया कहा जाता है, तो ये ब्रह्म पिशाच बधिया करा दूंगा, यानी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि उनके नाक में और मैं हल्दी ठूंस दूंगा, नाक के अंदर हरी मिर्चा, लाल मिर्चा और सरसों जो है उसको जला के उसका धुआं घुसा दूंगा नाक के अंदर। तो लालू यादव को तो चुनाव आयोग रोक नहीं पा रहा है, और अब तो नीतीश जी हाशिए पर चले गए। अब पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु तो लालू यादव हो गए। अब तो अखबारों में कहीं नीतीश जी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब तो ये पूरी लड़ाई लालू यादव बनाम बीजेपी की लड़ाई हो गई है। तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी अगर गलती से भी लोग लौट कर आ गए। ये लौटने वाले नहीं है। लालू जी को तो बिहार की जनता ने 22 पर पहुंचा दिया, और आज तक लालू जी चुप है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो दादरी कांड की निंदा की थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर लालू यादव का कहना था कि ये सुबह जो बोलते हैं रात को पलट जाते हैं। विपक्ष पलटवार कर रहा है प्रधानमंत्री के इस बयान को, लेकिन यहाँ पर सुशील मोदी लगातार ये कहते हुए कि लालू प्रसाद यादव ऐसी बातें लगातार करते रहते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर दादरी कांड के बहाने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री की देरी पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा लालू प्रसाद यादव ने। ये सब भाजपा का, आरएसएस का, मोदी हो या कोई हो, शाम को बोलेगा सवेरे बदल जाता है। सब जब गट्टा पकड़ाता है तो पलट जाता है। तो आदत नहीं छूटता है, इन लोगों का आदत छूटने वाला नहीं है। तो बिहार चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं पीछे खिसक गया है, बीफ बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब पहली बार दादरी कांड पर साफ तौर से कहा है कि घटना की निंदा की है। हालांकि विपक्ष उन पर यह कहकर वार कर रहा है कि प्रधानमंत्री बोलने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन बिहार एनडीए के नेता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी विक्रांत ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी जो दादरी में हुआ, और गुलाम अली के साथ जो मुंबई में शिवसेना ने किया उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही है यह ठीक नहीं है। जहां जिनकी जवाबदेही है उनको ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करना चाहिए। इस तरह की घटना पर हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया बिल्कुल उचित है। हम वहाँ की सरकारों से हम भी अपील करना चाहते हैं, साथ साथ आम लोगों से भी, कि लोग संयम से काम ले, इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र इस तरीके की घटनाओं में ज्यादा कदम नहीं उठा सकता, राज्य सरकारों का ये काम है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकारें विफल रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं को रोकने की जवाबदेही पूरे तौर पर राज्य की सरकारों के ऊपर होती है। केंद्र की सरकार सीधे नहीं हस्तक्षेप कर सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, अगर वहां इस तरह की घटनाएं हो रही है तो राज्य की सरकार ही उसके लिए जवाबदेह है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी खुली है, उन्होंने अपना बयान दिया। लालू यादव कहते हैं कि ये सुबह अपराध करते हैं, शाम को फिर बयान दे देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी किसी बात पर हमेशा बोलते रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो वहीं जन अधिकार मोर्चा के नेता पप्पू यादव ने भी इस तमाम मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव से। तो यहाँ पे हम सुन रहे थे तमाम जो बिहार के नेता हैं वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, एनडीए के जो नेता हैं, लेकिन वहीं विपक्ष पलटवार कर रहा है। पप्पू यादव से बात की विक्रांत यादव ने, ये सुनिए आप। प्रधानमंत्री ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कहा है इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इन्हें रोका जाना चाहिए था। बिल्कुल, हर परिस्थिति में ऐसे लोगों को हर परिस्थिति में माफी के जोग नहीं है। जो लोग उस पर कठोर कार्रवाई हो और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है उसको आजीवन बैन लगे, उनकी सारी सुविधाएं खत्म। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में केंद्र कुछ नहीं कर सकता, ये राज्य सरकारों का काम है इस तरह की घटनाओं को रोकना। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कारण है कि अखिलेश जी अभी तक कार्रवाई नहीं किए हैं और अखिलेश जी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और शिवसेना, मैं तो कहा हूं कि शिवसेना जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा रोपेंगे बबूल खाएंगे खजूर। तो शिवसेना तो किसी तरह की पार्टी ही नहीं है, उसको तो समाप्त होना चाहिए। वो एकदम हमेशा शहादत पर और सेंटीमेंट पर राजनीति करता है। पाटलिपुत्र का महासंग्राम देख रहे हैं आप। देश को आजाद हुए 6 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी देश में कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको IBN 7 की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, चुनावी मौसम में बिजली के लिए गांव वालों ने नेताओं के खिलाफ कैसे खोला मोर्चा। बिजली नहीं तो वोट नहीं। जी हां, यही कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के बरकुरबा गांव के लोग। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के 67 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। हमको पोता पोती कहता है कि बाबा बिजली किसको कहता है, बिजली जरा दिखला दो, हम पढ़ाई करेंगे। हम कहा जो बेटे हमको जैसे पोते बिजली तो आज तक जो है हम भी नहीं देखे जो कैसा बिजली होता है। दूसरे गाँव में बत्ती जलता है तो हम भी नहीं समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा तो हम 2, 4, 10, 20, 100 आदमी को जमा किए, इकट्ठा किए, जो बिजली हमको होना चाहिए। हमको बहुत परेशान बच्चा लोग करता है। हर दफ्तर, हर नेता का दरवाजा खटखटा चुके हैं ये, लेकिन कोई इस गांव की ओर ध्यान ही नहीं देता। मानो ये गांव, ये लोग हैं ही नहीं। बिजली तो आज तक दिखी नहीं। अब पुल का हाल देखिए, कब इस पर से गिर जाए भरोसा नहीं। सड़क का नाम भी गुम है। आखिरकार जब हद हो गई तो इन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव का बायकॉट किया। कहा जब तक बिजली, सड़क, पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी ये वोट नहीं देंगे। और इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजा, गांव के 200 लोगों के खिलाफ नामजद FIR। जुर्म बताया गया कि इन्होंने चुनाव में बाधा पहुंचाई। पूरे गांव को थाने ले जाया गया और बेल बॉन्ड भरने के बाद ही छोड़ा गया था। तो हम लोग इकट्ठा करके एक आम सभा बुलाए पिछले बार लोकसभा के चुनाव में। उसमें हम लोग कह लिए जब बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार में हुआ क्या, जब हम लोगों को FIR डाला गया, 200-250 आदमी का नाम दिया गया और थाना आकर के हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो गए। ये आप लोग ऐसा क्यों किए। BDO साहब आए, कहे जो सब जैसे शांति से आप लोग गिराइए, वोट गिराइए और जैसे आपको बिजली लग जाएगा। BDO साहब अपना जतरा बना के चले गए ब्लॉक से, कहीं दूसरा जगह चले गए। हम लोग को आज तक बिजली नहीं मिला। हैरानी की बात है कि ये गांव मुजफ्फरपुर के बेहद करीब है। कोई बहुत दूर दराज का गांव नहीं है ये, लेकिन आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची। लोकसभा चुनाव के वक्त विरोध और बहिष्कार के बाद नेताओं और अफसरों ने वादा, अब इन्होंने फिर चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। ये जेल जाने और गोली खाने को भी तैयार है। इस बार हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं कि इस बार FIR हो, सरकार गोली से उड़ा दे, प्रशासन गोली से उड़ा दे, पकड़ के जेल में बंद कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इस तरीके से आंदोलन करेंगे जब तक कि मूलभूत सुविधा हमको नहीं मिल जाती। सबसे पहला है मेरा बिजली। मेन मुद्दा है कि हमको लाइट मिले तो हम लोग जिएंगे, या नहीं तो सरकार हम लोग को चाहे मार दे या जिंदा रखे, या नेता लोग की मर्जी है। किसके ऊपर ये मर्जी है, किसके ऊपर हम लोग तो इतना भी नहीं जानते।
हम फिर वही नहीं, इसी चुनाव में नहीं, हम तो बार बार यही करेंगे और हर बार यही करेंगे जब तक जिंदगी बची हुई है। अब उसके बाद जो है जितने भी समाज के बड़े छोटे लोग हैं जो बहिष्कार कर सकते हैं उनको भी नसीहत करके जाएंगे कि जो तुमसे हो सकता है बन पड़े वो करो, सरकार मदद करे या न करे। बिहार के चुनाव पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की भी नजर टिकी है। इस बार चुनाव में मुद्दा विकास है। उसी विकास को आईना दिखा रहा है ये गांव, जहां आजादी के 67 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची। अगर ये केवल खबरों में बनने के लिए किया गया होता तो शायद ये दोबारा करने की हिम्मत न जुटाते। सभी के ऊपर एफआईआर, पुलिस ने गिरफ्तार किया, हवालात की हवा खानी पड़ी, पर इतने के बावजूद भी हालात नहीं बदले। आज एक बार जब फिर से चुनावी माहौल बना है तो इन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई है दोबारा हवालात जाने की। शायद इसी बहाने इनकी कोई बात सुने, शायद इसी बहाने यहाँ के हालात बदलें। मुजफ्फरपुर से प्रभाकर कुमार, IBN 7।